नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो बहुत ही दुखद है। लेकिन मरते मरते भी उन्होंने जीवन के लिए, देश के लिए, अपने जीवित लोगों के लिए ऐसा काम कर गए हैं कि जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। बहरहाल सीताराम येचुरी जी ऐसा कार्य करने वाले पहले व्यक्ति नहीं है। इसके पहले भी वो बड़े बड़े नाम शुमार है जिन्होंने ऐसा अच्छा कार्य किया है जिसके लिए उनको जाना जाता है। मानव शरीर विज्ञान की व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए हमारे जो स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए हमारे डॉक्टर्स हैं, जो नए डॉक्टर्स हैं, उनको सीखने के लिए अपने देह को दान में दे दिया है। आज यह पूरा प्रकरण उसी पर आधारित होगा। सीताराम येचुरी का निधन निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति के लिए एक गहरा आघात जैसा है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इन पर हमें बात करने की जरूरत नहीं होगी। जो हमारे लिए उनका देह का दान किया गया है यह महत्वपूर्ण है। तो देह दान भारत में कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या नियम है, उसके प्रावधान क्या है, कितने घंटों में होना चाहिए, इन तमाम बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए टाइटल को समझते हैं। भारत में मृत शरीर दान करने के नियम। भारत में जो मृत शरीर है, देह है, मरने के बाद जो हमारा शरीर है, उसको दान करने के क्या नियम है, कौन कौन लोग दान कर सकते हैं, क्या कोई भी दान कर सकता है, आज मुद्दों पर आइए हम बात करें। खबर को जानेंगे। खबर यह है कि 72 वर्षीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अर्थात कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी जी का निधन हो गया है। बहुत ही दुखद बात है और उन्होंने भारत में कम्युनिस्ट राजनीति को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में जो कम्युनिस्ट राजनीति है उसको नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 72 वर्षीय सीताराम येचुरी जी का निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अर्थात मृत शरीर को मेडिकल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए दान दे दिया गया है। मेडिकल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वह अपने पार्थिव शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को दान दे दिया गया है। यह होता है एक देश के प्रति एक समर्पण की भावना। अब देह दान का अर्थ क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। तो देह दान का अर्थ मृत्यु के बाद पूरे शरीर का दान होता है। आप सुने होंगे कि कई लोग नेत्रदान करते हैं और जो शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो मरने के कुछ घंटे बाद तक अगर उनको निकाल कर और जिसको आवश्यकता हो, किसी जीवित व्यक्ति को उसमें इम्प्लांट कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो उसकी रोशनी आ सकती है, उसको सुनाई देने लगता है। अगर उसकी किडनी है तो किडनी, मतलब शरीर के सभी अंग मरने के बाद, मतलब मृत शरीर हो जाने के कुछ घंटों तक वह काम करते रहते हैं। अगर उन घंटों में उनको दान दे दिया जाता है तो वह किसी के लिए जीवन देने का काम भी करते हैं। तो वही जो 72 वर्षीय सीताराम येचुरी जी है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं, बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, कम्युनिस्ट राजनीति को एक नई दिशा देने वाले येचुरी जी ने अपने मृत शरीर को दान देने का वादा किया था और उसी के तहत उनके परिवार ने उनके पार्थिव शरीर को शैक्षिक और मेडिकल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान में दे दिया है। अब देह दान का अर्थ यही होता है कि मृत्यु के बाद अपने पूरे शरीर को दान में दे दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, देह दान जो दिया गया उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ही है कि चिकित्सा अनुसंधान और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए, चिकित्सा में अनुसंधान के लिए और शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसको कैसे हम बेहतर बनाएं, उस पर कैसे बच्चे प्रैक्टिकल करें। हम शरीर विज्ञान की बात करते हैं, चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं, तो शरीर में हमारी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए हमें मृत शरीर की आवश्यकता होती है। उसी आवश्यकताओं को ध्यानगत रखते हुए और इन्होंने अपने देह को दान कर दिया है, अर्थात अपने पूरे मृत शरीर को शैक्षिक और चिकित्सा अनुसंधान जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने दान किया है। कि देह दान कैसे किया जाता है, मरने के बाद कोई व्यक्ति अपना देह दान कर सकता है या नहीं, तो वही बात होती है कि कैसे दान किया जाता है अपना पूरा शरीर। तो हमारे भारत में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपना देह दान करने में सक्षम है, कोई भी व्यक्ति अपना देह दान करने में सक्षम है। प्रक्रिया क्या होती है? मृत्यु से पहले स्थानीय मेडिकल कॉलेज, अस्पताल या किसी एनजीओ के साथ पूर्व समझौता कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है कि जिस व्यक्ति को अपना शरीर दान देना है, मरने के बाद देह दान करना है,
वह किसी भी सरकारी संस्थान में जाकर, एनजीओज में जाकर इसके लिए अपनी सहमति व्यक्त कर देता है और उसके साथ समझौता कर सकता है कि हमारे मरने के बाद से जो शिक्षा का उद्देश्य हो, चिकित्सकीय अनुसंधान के लिए हो, मैं अपना पूरा शरीर दान देता हूं ताकि भारत में चिकित्सकीय व्यवस्था और जो डॉक्टर बन रहे हैं बच्चे, उनको पूरा इसका फायदा मिल सके। व्यक्ति को संस्थान, चिकित्सा या एनजीओ से सहमति प्राप्त होता है जो दाता की मृत्यु के बाद अपनाई जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देता है। जब आप सहमत करेंगे, चाहे चिकित्सकीय कोई भी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहां भी ऐसी व्यवस्था है, कई एनजीओज हैं वहां भी ऐसी व्यवस्था है, बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां भी यह व्यवस्था है, तो उसके बाद उनके साथ एक समझौता पत्र मिलता है और उसमें वो बातें बताई जाती हैं और उसके अनुसार आप देह दान करते हैं। जो सीपीएम नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी नेता सोमनाथ चटर्जी, पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम ज्योति बसु और जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख जैसे लोग भी अपने पार्थिव शरीर को दान कर चुके हैं। यह पहला मामला नहीं है, हजारों मामले हैं, तभी हमारी चिकित्सकीय व्यवस्था को इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, चिकित्सा अनुसंधान हो रहा है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो सीताराम येचुरी जी पहले व्यक्ति नहीं है। इसके पहले बड़े नेताओं में अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी की बात की जाए तो सोमनाथ चटर्जी जी भी ऐसा कर चुके हैं, ज्योति बसु भी कर चुके हैं और जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख भी ऐसा शुभ का अच्छा कार्य करने वाले नेताओं के नाम में शुमार है। देहदान महत्वपूर्ण क्यों है, आइए बात करते हैं यह देहदान क्यों महत्वपूर्ण है। मृत मानव शरीर का उपयोग छात्रों को एनाटॉमी पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। एनाटॉमी मतलब मानव शरीर संरचना विज्ञान, सामान्य भाषा में एनाटॉमी मतलब मानव शरीर संरचना विज्ञान, अर्थात मानव के शरीर का संरचनात्मक विकास कैसे हुआ, कहाँ पर कौन सी हड्डी है, कहाँ पे कौन सा नर्व है, हृदय कैसे काम करता है, रेटिना का क्या काम है, इसके वो जानने के लिए, इसके सैद्धांतिक पक्ष पढ़ने के बाद प्रायोगिक पक्ष में को समझने के लिए, जानने के लिए मृत शरीर की आवश्यकता होती है और उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह लोग देहदान करते हैं। तो वही बात कह रहा है कि मृत मानव शरीर का उपयोग छात्रों को एनाटॉमी पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो एनाटॉमी होता है वह शरीर की संरचना और उसके काम करने के तरीके के अध्ययन के लिए, पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि जो शरीर है उसका काम करने का तरीका उस क्या है, उसके अध्ययन के बारे में पढ़ाने के लिए मृत शरीर का प्रयोग किया जाता है। यह चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की शिक्षा में विशेष महत्वपूर्ण, शल्य चिकित्सक के लिए महत्वपूर्ण है, दंत चिकित्सक के लिए और जितनी प्रकार की यह चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग हैं उनके लिए, अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर जो हैं उनकी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही शरीर अपनाता है। मरने के बाद, अर्थात हम जिंदा हैं तो भी देश को दे सकते हैं और मरने के बाद भी हम देश को दे सकते हैं, अर्थात हमारा शरीर हरदम उपयोगी है। जीते जी देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मरने के बाद भी राष्ट्र को समर्पित और उन बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं में अपना करियर बनाते हैं, सैद्धांतिक पक्ष के बाद प्रायोगिक पक्ष को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मृत शरीर की आवश्यकता होती है। तो हम अपना शरीर दान कर सकते हैं। जो नई जीवन रक्षक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो रोज स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नई नई शल्य चिकित्सक प्रणालियां विकसित की जा रही है, उनको विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो चिकित्सा संस्थानों को स्वैच्छिक दान के साथ साथ पुलिस से भी 100 प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि चिकित्सा जो व्यवस्था जहां पर होती है, हॉस्पिटल्स और एनजीओ को ही 100 दिए जा सकते हैं। इसके बाद भी एक प्रक्रिया ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे तक मर गया है, 24 घंटे तक उसको कोई पूछने वाला नहीं आता है, तो उसको भी पुलिस लेकर और उन चिकित्सा हॉस्पिटल्स में दे देती है, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में हम अपने जो प्रयोग हैं, प्रयोग को कर सके, और चाहे वह दंत चिकित्सा हो, शल्य चिकित्सा हो या चिकित्सा के जो विभिन्न आयाम है उसमें पेशेवरों को
शिक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका उपयोग किया जा सके, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वैसा किया जाता है। जो हम अपना पार्थिव शरीर दान करते हैं, देह दान की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। कुछ ऐसा है कि अगर हम अग्रीमेंट कर भी चुके हैं तो देह दान नहीं कर सकते हैं। आइए इसको भी जानते हैं। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु की परिस्थितियों के आधार पर पोस्टमार्टम जांच की अगर आवश्यकता होती है तो हम देह दान नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें पोस्टमार्टम की आवश्यकता होती है, तो अगर शरीर के पोस्टमार्टम की आवश्यकता हो गई तो हम देह दान नहीं कर सकते हैं। पोस्टमार्टम जांच, जिसे कभी कभी शव परीक्षण भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण मेडिकल स्कूल शरीर दान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। पोस्टमार्टम में आपके शरीर का परीक्षण किया जाता है कि कहाँ कौन सी स्थितियां आई, आपकी हत्या कैसे हुई, मृत्यु कैसे हुई, उन कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया है तो जो मेडिकल स्कूल है वह आपके शव को लेने से इनकार कर सकते हैं। तो देहदान की अपनी क्या सीमाएं हैं, आपने समझा कि कभी कभी मृत्यु के बाद जब पोस्टमार्टम की स्थिति आ जाती है तो जो मेडिकल संस्थान है वह उस पोस्टमार्टम के बाद आपके पार्थिव शरीर को लेने से इनकार कर सकते हैं। यह देहदान की अपनी सीमा है। संबंधित कानून की रूपरेखा। भारत में ऐसा तो है नहीं कि आप कैसे देहदान करेंगे, इसके लिए भी एक कानून बनाया गया है। तो जो एनाटॉमी अधिनियम है, यह सबसे प्रचलित अधिनियम है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत में प्रत्येक राज्य का अपना एनाटॉमी अधिनियम है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबका अपना अपना एनाटॉमी अधिनियम है, एनाटॉमी एक्ट है, जो विच्छेदन और अन्य उद्देश्यों के लिए चिकित्सा संस्थानों को शरीर या शरीर के अंगों को दान करने की अनुमति देता है। जो विच्छेदन और अन्य उद्देश्यों के लिए चिकित्सा संस्थानों को शरीर या शरीर के अंगों को दान करने की अनुमति देता है। 1949 का महाराष्ट्र एनाटॉमी अधिनियम सबसे पहला था। सबसे पहले महाराष्ट्र में वर्ष 1949 में, अर्थात भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। उसके 2 वर्षों के बाद ही महाराष्ट्र के द्वारा यह एनाटॉमी अधिनियम पारित किया गया, जो ऐसी व्यवस्था करता है। और प्रश्न अगर यह पूछ लेगा कि एनाटॉमी अधिनियम पास करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था, तो हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। कब इन्होंने पारित किया था? 1949 में। अधिकांश राज्य एनाटॉमी अधिनियम दान के लिए शरीर का दावा करने के लिए 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर आप मर गए हैं और आपने समझौता किया है कि हम अपना शरीर दान करेंगे, तो 48 घंटे के भीतर आपका शरीर वो संस्था आकर लेकर चली जाती है और आपके परिवारीजन उस संस्था को सूचित कर देते हैं। यदि परिवार चाहे तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दान के समय बाल और नाखून एकत्र किए जा सकते हैं। ऐसा है कि अगर परिवार के लोग चाहें कि मरने के बाद तमाम धार्मिक अनुसंधान नहीं, मरने के बाद तमाम धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान मतलब जो क्रियाकलाप होते हैं, जो पारंपरिक रीति रिवाज है, पूजा पाठ होता है मृत शरीर के बाद, मरने के बाद, जिसको कई भाषाओं में श्राद्ध कहा जाता है। उसके बाद कई लोग अस्थियां विसर्जित करते हैं। तो अगर परिवार के लोग ऐसा चाहें धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, तो वह क्या कर सकते हैं, तो मृत शरीर के नाखून को, बाल को आदि को वो ले सकते हैं, जो अनुपयोगी होता है। अर्थात जो एनाटॉमी रिसर्च के लिए उपयोगी नहीं है, उसको आप ले सकते हैं और अपने धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उसको आप कर सकते हैं, अपनी परंपराओं को सहेज कर रख सकते हैं। ये रहा पूरा मामला सीताराम येचुरी जी से जुड़ा हुआ। सीताराम येचुरी जी, जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे। उनके जाने से कम्युनिस्ट पार्टी में निश्चित ही एक गैप हो गया है, जिसको भरने के लिए समय की आवश्यकता होगी। लेकिन जीते जी उन्होंने तो देश के लिए बहुत कुछ किया, भारतीय राजनीति के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन मरने के बाद भी वह एक ऐसा काम कर गए थे जीते जी कि ताकि उनका शरीर, जो स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए लोग हैं, वह प्रैक्टिकल के लिए, अनुसंधान के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ये रहा पूरा मामला। आपको हमारे वीडियो से सर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसी ही वीडियोस के साथ प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।